हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग के टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। शिक्षण का क्या कार्य है? हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति का बस का नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, या ऑप्शन डी बहुत से शिक्षक भी नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के बस का नहीं होता। आपके पास कितना भी अच्छा नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके पास शिक्षण का अच्छा कला नहीं है, तो आप अच्छे से एक अच्छे टीचर साबित नहीं हो सकते। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हर व्यक्ति का बस का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सीखने का मुख्य तत्व क्या है? सीखने की इच्छा, अनुकूल परिवेश, प्रेरणा, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान, व्यवहारिक मनोविज्ञान, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। डेबी के अनुसार शिक्षा एक क्या है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, डेबी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। खेल का माध्यम से शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, अमनोवैज्ञानिक है, रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, या ऑप्शन डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। शिक्षा की खेल विधि का क्या अर्थ है? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, खेल की शिक्षा, या ऑप्शन डी है क्रियाशीलता पर जोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब टीचर क्या करेगा? छात्रों के पूर्व ज्ञान को पता करेगा, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। ये सारे जितने भी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये सारे आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या फिर किसी अदर एग्जाम में सवाल आए हुए क्वेश्चन है। तो इसलिए सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपका क्वेश्चन रिपीट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व कीजिएगा और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दिस। अभ्यास से क्या होता है? जब आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है आपको ये बताना है। तो प्रैक्टिस करने से हमारे ज्ञानेंद्रिय को परीक्षण होता है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, छात्रों के अवज्ञा को दमन करने की संभवतः क्या कहलाती है? वो अनुशासन मानने लगते हैं, उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, या ऑप्शन सी उनकी क्रिएटिविटी शक्ति कुंठित हो जाती है, या ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। शिक्षा में परियोजनावाद की विचारधारा को प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, विलियम जेम्स। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है? डाल्टन को, पाकहास्ट को, किलपैट्रिक को, या ऑप्शन डी है पेस्टलॉजी। तो इसका श्रेय आपके पॉकहॉस्ट को जाता है। इस क्वेश्चन को वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट कर लीजिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट और काफ़ी बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हॉवर्ड को माना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगर आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग का नोट्स लेना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको 1000 प्लस एमसीक्यू आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ में 1000 प्लस एमसीक्यू आर्ट्स ऑफ टीचिंग का, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी आसान होता है आर्ट्स ऑफ टीचिंग में। आर्ट आउट ऑफ 30 25 26 नंबर लाना, जितना प्रैक्टिस करोगे आप 30 में 30 भी ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 74। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वो है जो स्वयं बालक जैसा हो। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? मैंकेन द्वारा, अरस्तु द्वारा, रूसो द्वारा, या ऑप्शन डी है जॉन लॉक। तो ये फेमस स्टेटमेंट आपके मैंकेन द्वारा दिया गया था।
तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या है? मतलब जब आप कक्षा में कोई संप्रेषण कर रहे हो तो उसमें बाधा उत्पन्न कैसे होता है आपको ये बताना है। तो इसका जो सबसे बेस्ट आंसर हो सकता है शिक्षण के स्तर को बढ़ाती। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा क्योंकि अगर आप किसी भी स्कूल में पढ़ा रहे हो तो बाहर से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस होगा, चाहे वो हल्ला हो चाहे शोर हो। शिक्षण सामग्री का अभाव, कोई ना कोई आपके टीचिंग मटेरियल वहाँ पर अभाव होगा आपके स्कूल में। कक्षा में शोरगुल, बच्चे जहाँ रहेंगे वहाँ पे शोरगुल होगा। लेकिन इस सारे ऑप्शन को हम बाधा नहीं मानते क्योंकि ये सब कुछ आपके स्कूल का मतलब एक डेली लाइफ का एक हिस्सा है। लेकिन शिक्षण के स्तर पर भ्रांति, अपने स्तर को बनाए रखना, बच्चों को अपने पढ़ाई को जारी रखना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रभावकारी शिक्षण फलन है। आपके पास 4 ऑप्शन है और बताइए कि इफेक्टिव शिक्षण फलन किसे आप कंसीडर करोगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पष्ट एवं यथार्थ संप्रेषण का। जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो काफ़ी स्पष्ट भाषा में और काफ़ी सरल भाषा में उसे आप समझाओ, जो कि आपके इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल माना जाता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? ये सवाल कई बार आपके स्टेट में पूछा जा चुका है। मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, क्षेत्रीय भाषा या ऑप्शन डी है राष्ट्रभाषा। याद रखिएगा जितने भी आपके छोटे बच्चे होते हैं उनको जब आप शिक्षा दो तो उनके मातृभाषा में दो। चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे भोजपुरी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, जो भी उनका मातृभाषा है उनको उस लैंग्वेज में शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगर इस ऑप्शन में मातृभाषा नहीं होता, तो उसके बाद आप जो सेकंड ऑप्शन चुनते वो क्षेत्रीय भाषा होता। जो उनके क्षेत्र में भाषा बोला जाता है, उस भाषा में उनको आप पढ़ाओगे। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 78, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्री को अध्ययन से क्या लाभ होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञान में व्यापकता आती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, गणित शिक्षण के लिए निम्न में कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त होती है? निरंतर रणनीति, निर्णय तालिका, एल्गोरिदम या ऑप्शन डी है सोनवेशन रणनीति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा एल्गोरिदम। छात्रों के आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति ना होना, मानसिक मंदता, कुसमायोजन या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो भी बच्चे अपराध करने लगते हैं या फिर कुछ गलत करने लगते हैं उनके पीछे बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो उनकी ज़रूरत होती है उसको पूरा ना होना, उनकी मानसिक मंदता या कुसमायोजन, भूख के चलते, खाना के चलते, ये सब उनके रीज़न है एक अपराध बनने का। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन कर सकता है? प्रधानाचार्य, उसके साथियों द्वारा, उसके छात्र द्वारा या ऑप्शन डी है विशेषज्ञ द्वारा। अगर किसी भी टीचर का उसका फीडबैक लेना है तो सबसे बेटर ऑप्शन है उसके छात्र। जिस स्कूल, जिस क्लास में आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो बच्चे से ज़्यादा आपका बेटर फीडबैक कोई और नहीं दे सकता। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप क्या था? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि प्राचीन काल में धार्मिक संस्कारों का ज्ञान सबसे ज़्यादा दी जाती थी। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? आपने देखा होगा स्कूलों में ब्लैक बोर्ड जो कि अभी धीरे-धीरे उसे हटाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किसके लिए शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लेना। तो याद रखना प्राइमरी स्कूल के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। स्कूल अनुशासन में निम्न में किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन डी सामाजिक नियमों का सहर्ष परिपालन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? तो आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। शिक्षण के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? कोई भी एक अच्छा टीचर का जो सबसे अच्छी उसकी क्वालिटी होती है, उसकी निष्पक्षता होती है, उसकी क्लैरिटी, उसका बिहेवियर, उसका नेचर होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा।
अध्यापक के रूप में आप छात्रों को निजी समस्या कैसे सॉल्व करेंगे? उन्हें सुनेंगे नहीं, सदैव सुनेंगे, सुनकर प्रिंसिपल को बता देंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो याद रखिएगा, अध्यापक के लिए कोई भी आपके पास बच्चा आता है, अगर आपको अपनी कोई समस्या बताता है, तो उसे आपको हमेशा सुनना चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे आपके लिए डेली मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल आप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अध्यापक बनने के बाद आपका विचारानुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु पर होना ज़रूरी है? तो इसका जो सबसे बेटर ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुस्तकालय। ना कि उसका सजावट ड्राइंग रूम देखेंगे, ना उसका टेलीविज़न, ना उसका पैसा, ना उसका घर। सबसे इम्पोर्टेंट है उसका पुस्तकालय, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। शिक्षा का स्तर को ऊँचा उठाने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको बताना है कि बिहार में अगर शिक्षा स्तर को उठाना है, तो उसके लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है? तो इसका जो बेटर ऑप्शन होगा, अध्यापकों का उच्च वेतन। ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी भी शिक्षा का अगर स्तर ऊँचा करना है, तो सबसे बेटर हो सकता है पाठ्यक्रम में संशोधन। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्यों ऑप्शन बी होगा? क्योंकि जो आपका सिलेबस है, जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, वो फ्यूचर में कोई काम आएगा कि नहीं आएगा, उसको देखकर आपको सिलेबस को तैयार करना चाहिए। अगर बच्चे को हम ऐसा पढ़ाते हैं थीटा, गामा, बीटा, आज तक मुझे समझ नहीं आया कि ये प्रकरण हमें लाइफ में किया गया। तो आपको ऐसा कुछ पढ़ाना है, ऐसा प्रैक्टिकली नॉलेज देना है, जैसे कि एआई के बारे में, चैट जीपीटी के बारे में, कंप्यूटर के बारे में। ये सब जानकारी देंगे जो कि उनके फ्यूचर के लिए काम आने वाला है, जो हम हमारी आगे आने वाली दुनिया जो हम देखने वाले हैं, उसके बारे में हम ज्ञान देंगे। ऐसा नहीं कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका लाइफ में कोई यूज़ ना हो। तो इस पाठ्यक्रम को हम चेंज करेंगे, तब जाकर आपके शिक्षा स्तर को हम बढ़ा सकते हैं। अध्यापक को वेतन बढ़ाने से अध्यापक का और पेट मोटा हो जाएगा। तो अध्यापक का ज़्यादा वेतन मत बढ़ाओ। वेतन एक लिमिट तक होना चाहिए, एक अच्छे स्तर तक होना चाहिए। जैसे आप बच्चे को सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करना की ज़रूरत है बच्चे के शिक्षा पे, उसके बाद टीचर पे, चाहे उसके किसी अदर चीज़ पे पैसा खर्चा कर सकते हो। सबसे ज़्यादा पैसा आपके बच्चे पे और स्कूल के शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए करना चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। अध्यापक के कार्य अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति कैसा होना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी अनुराग पैदा करता हो। मतलब ऐसा बच्चे को पढ़ाए जो उसके अंदर पढ़ने की और लगन पैदा हो। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा, वो पाठ्य वस्तु उसके अनुरूप हो। हम कक्षा शिक्षण में ऐसे दृश्य सामग्री पढ़ाएंगे, ऐसा ना हो कि हम बच्चे को मूवी मतलब ऐसा मूवी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम मूवी चलाते हैं एनिमल। तो बच्चे एनिमल देखकर क्या सीखेगा? तो ऐसे हम चीज़ सिखाएंगे जैसे तारे ज़मीन पर, उसको ऐसा कुछ दृश्य सामग्री दिखाएँगे, मूवी दिखाएँगे जो उसको लाइफ़ में कुछ करने के लिए प्रेरित हो। ना कि एनिमल जैसा मूवी दिखाएँगे जो बच्चे एक-दूसरे को मार-काट या फिर कुछ गलत चीज़ें सीखने को प्रेरित करे। आपको ऐसी चीज़ दिखानी चाहिए जिससे बच्चे को मोटिवेशन मिले। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक उनके साथ क्या करना चाहिए? तो उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। सबसे ऑप्शन बी बेटर ऑप्शन है। छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, आत्मविश्वास। आत्मविश्वास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी छात्र के लिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने कहा था, प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपके थॉमसन द्वारा दी गई थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, कठिन शब्द को अर्थ समझाने का व्यवहारिक क्या ढंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी होगा। उनका परिचित शब्द बताना, उनके वाक्य में प्रयोग कर बताना और उसका विलोम शब्द बताना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। त्रिगुहित में कहा गया था कि शिक्षा क्या है? तो त्रिगुहित में शिक्षा कहा गया था सभ्य समाज का एक लक्षण माना गया था। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। शिक्षा संस्कृति का परीक्षण ही नहीं करता, वरना उसको क्या बना देता? उसको समृद्ध बनाती है। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालकों को क्या करना था?
काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को अनुरूप ढालना था। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिगमंड फ्रॉइड मनोविश्लेषण की विचारधारा के सबसे बड़े वैज्ञानिक माने जाते हैं। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कि शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है। तो शिक्षण में विभिन्न शिक्षा विधि से उपयोग करने में छात्रों का ध्यान केंद्रित होता है, छात्रों की भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा में पढ़ाई रोचक बन जाती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको पता है कि यहाँ पर आंसर भी आपको प्रॉपर मैंने दिया हुआ है। टोटल 100 क्वेश्चन का सेट है, जो कि आपको सिर्फ 99 रुपीज़ में 1000 प्लस एमसीक्यू आपको मिल जाता है। और काफ़ी आसान होता है। स्टेट में सबसे ज़्यादा अगर मार्क्स लाना है तो आर्ट्स ऑफ टीचिंग ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपका नैया पार लगा सकता है। क्योंकि आर्ट्स ऑफ टीचिंग 30 में आप आराम से 25-28 नंबर ला सकते हो सिर्फ प्रैक्टिस करने से। अगर आप 1000 एमसीक्यू कंप्लीट कर लेते हो तो आसानी से आप 25 से 28 क्वेश्चन ला सकते हो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।